इस कहानी में दिखाया जाता है एक नॉर्मल सा बैंक कैशियर को जिसकी हालत बहुत ही खराब है। गरीबी के चलते अपने रिश्तेदारों के पास गले का वो कांटा बन चुका है जिसे ना तो अंदर निकाला जा सकता है ना तो बाहर निकाला जा सकता है। इस सब के चलते भी ये बनने वाला है एक फकिंग रिच पर्सन जो अपने ही देश को छोड़ने वाला है। तो हेलो मेरे महदायो, आज वन मूवी एक्सप्लेनेशन होने वाला है लकी भास्कर। कहानी की शुरुआत होता है बॉम्बे शहर की एक नॉर्मल सुबह को दिखाते हुए, जहाँ पर भास्कर मॉर्निंग वॉक पर आया है और सिंपली अपने बारे में बता रहा है और सब कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है। और ये सब के चलते मॉर्निंग वॉक से घर लौटने के वक्त उसे सीबीआई पकड़ लेता है। उसे लेकर जाया जाता है मगध बैंक। बेसिकली बैंक के पैसों को मिसयूज करने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आया जाता है, बस थोड़ा सा पूछताछ करने के लिए। और यहाँ से ही कहानी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर मगध बैंक के कैशियर है भास्कर, जिसके तनख्वाह है 6,000 रूपए और उसके सर के ऊपर लोन है 36,000 रूपए। मतलब तुम यहाँ पर बोल सकते हो कि भास्कर जितना कमाता नहीं उससे ज्यादा बोझ उठा लिया है। ऊपर से भास्कर की एक भाई है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है और एक छोटी बहन है जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। और भास्कर की एक वाइफ है, एक बच्चा भी है और उसका फादर भी है। और यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, भास्कर के फादर को मनी को लेकर बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। दरअसल भास्कर के पापा अपने एक दोस्त के साथ बिजनेस शुरू किया था। बिजनेस में धोखा मिलने के कारण उसे पैरालाइज हो जाता है और उसके बाद से वो किसी से भी बात नहीं करता है। और इधर भास्कर जब भी बाहर जाता है अपने कॉलोनी के लोग से मुंह छुपा कर जाता है, क्योंकि भास्कर अपने कॉलोनी के हर एक इंसान से उधार लेकर रखा है। मतलब तुम ये सब मिलाकर बोल ही सकते हो कि भास्कर की जिंदगी कुछ ज्यादा ही खराब है। ऊपर से उधारी की लोग हर दिन घर पर आता है और भास्कर झूठ बोलते हुए घर पर छुपे रहता है। बेचारा क्या ही कर सकता है। फिर एक दिन आता है भास्कर की वाइफ की भाई की बेटे की बर्थडे पार्टी, मतलब सुमति का भांजा हुआ। क्या यार ये रिश्तेदारी मुझको समझ ना आनी। एक बच्चे का बर्थडे पार्टी है तो यहाँ पर कोई खिलौना या कोई गिफ्ट तो बहुत ही जरूरी चीज है, लेकिन भास्कर के पास एक छोटे बच्चे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट खरीदने का तक पैसा नहीं है। इसी कारण से भास्कर के बेटे का जो खिलौना था उसी चीज को पैक करके ले जाया जाता है गिफ्ट के तौर पे। एंड ऊपर से वहाँ पर भास्कर को सब लोग उस नजर में देख रहा है कि ये मनहूस यहाँ पर कैसे आ गया। मतलब ना तो भास्कर को कोई इज्जत करता है और ना ही उसके साथ कोई बात करना चाहता है। इधर भास्कर की वाइफ सुमति की मॉम सुमति को लेकर थोड़ी सी साइड में जाती है और सुमति को बोलती है भास्कर को छोड़ देने के लिए। वो लोग फिर से सुमति के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेगा और उसका शादी देगा। एंड नो डाउट एक लड़की के लिए उसके मॉम के मुंह से इस तरीके की बात सुनना बहुत ही अपमानजनक है। एंड इस चीज पे सुमति बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है और जब बाहर आकर देखती है कि सभी बच्चों को पेट भर के केक दिया जाता है, लेकिन उसके बेटे के लिए बहुत थोड़ा सा ही केक दिया जाता है। और उसके बेटा जब मांगता है थोड़ा सा केक तो बोला जाता है कि उसके लिए बस इतना ही काफी है। एंड सुमति जब ये सारा चीज देखता है कि उसके ही माँ के घर में कैसे उसके साथ ही सलूक किया जा रहा है, तो इस सिचुएशन पर सुमति मजबूर हो जाती है कि उसके बेटे और उसके हस्बैंड का हाथ पकड़ के उस घर से बाहर आने के लिए। और ये लोग बर्थडे पार्टी पर कुछ भी नहीं खाता है तो ये लोग रेस्टोरेंट पे जाता है और वहाँ पर भास्कर 3 बर्गर मांगता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 2 ही बर्गर के लिए पैसा था। लेकिन दुकानदार इस चीज को समझता है और 3 ही बर्गर देता है 2 की बर्गर की पैसों से। और यहाँ पर उसका बेटा बोलता है कि उसे बहुत सारा ही भूख लगा है तो क्या वो 2 बर्गर ले सकता है। तो भास्कर अपने हिस्से का बर्गर अपने बेटे को दे देता है और बोलता है कि तुम्हारे पापा ने खाना खा लिया है। और यहीं पर सुमति एक औरत होने के नाते इतना कुछ अपने आंखों से देखकर आखिरकार अपने आंखों से आंसू बहा ही देता है। और यहाँ पर एक नॉर्मल इंडियन फैमिली टाइप रोमांटिक सॉन्ग को दिखाया जाता है। बाय द वे ये सॉन्ग मुझे बहुत ही पसंद आया था, जहाँ पर भास्कर और सुमति की स्कूल लाइफ की रोमांटिक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है। लेकिन खैर ये थोड़ा सा रोमांटिक पल किसी की पूरी जिंदगी को डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। ठीक इसी तरह भास्कर अपने बैंक कैशियर जॉब में बहुत ही अच्छा काम करता है। उसे हर बार अवार्ड दिया जाता है, उसे हर बार सम्मानित किया जाता है, उसे लोग तारीफ करता है और उसके साथ सब लोग सम्मान के साथ बात करता है। लेकिन ये सारे चीज की आपकी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम को मिटा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। भास्कर अपने सारे अवार्ड को हर दिन देखता है और इसी में खुश होता है और बाहर खड़े मारुति 800 को देखकर सपना बुनता है। वहीं पर उसका दोस्त बोलता है कि उसका कर्जा और उसका उधारी मिटाने के बाद ये सपना देखना उसके लिए अच्छा होगा। और वो बोलते हैं ना कि अंधेरा इसी कारण से आता है ताकि नए दिन के नए उजाला आ सके। भास्कर की इस अंधकार जिंदगी में एंथनी एंट्री करता है एक नए दिन के नए उजाला की तरह। तो एंथनी बहुत ही अच्छा एक बिजनेसमैन है, सिर्फ के कैप्टन उसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। इसी कारण से गवर्नमेंट का टैक्स को चकना देकर एंथनी बहुत ही अच्छा बिजनेस करता है। लेकिन इस बार एंथनी के साथ मसला ये हो चुका था कि एक कंपनी की स्पॉन्सर पर ए ट्रेड होने वाला था, लेकिन बीच रास्ते में ही एक कंपनी एंथनी के सर के ऊपर से हाथ हटा लेता है और एंथनी पूरी तरीके से लटक जाता है। और इस टाइम पर एंथनी को 2 लाख रुपए बहुत ही तुरंत चाहिए था। पहले तो भास्कर एंथनी को पूरी तरीके से मना कर देता है, लेकिन उसके बाद भास्कर के साथ जो होता है, भास्कर
एंथनी के साथ हाथ मिलाने के लिए राजी हो ही जाता है। तो भास्कर के साथ होता कुछ यूं, दिन के शुरुआती में सारे लोगों के सामने भास्कर को बहुत सारा अपमान करते हुए उसके एक पावनादार उसकी स्कूटी को छीन लेता है। और इस मोमेंट पर भास्कर के पास इतना तक पैसा नहीं था कि वो बैंक जा सके। इसी कारण से वो दौड़ते दौड़ते बैंक पहुंचता है और बैंक में जाकर देखता है असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट जो भास्कर को मिलने वाला था वो किसी और को प्रमोशन कर दिया जाता है। एंड इस चीज पे भास्कर आज तक जितने सारे सपने बुने थे, जितने सारे ड्रीम देखे थे, वो सारा सब कुछ एक ही बार में टूट जाता है। और इसी कारण से आज के दिन शायद भास्कर के लिए बहुत ही मुश्किलदायक रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है कि भास्कर को जब पता चलता है कि उसके पीठ पीछे किसी ने खंजर मारा है। तो भास्कर बस उसको जाकर थोड़ा सा उल्टे सीधे बोलना शुरू कर देता है। एंड भाई साहब क्या होना, पूरे बैंक के अंदर तमाशा हो जाता है। और भास्कर के लिए ये मोमेंट कुछ ऐसा था कि उस जिस फिलोसॉफी को मानता था, जिस आइडियोलॉजी को आज तक वो मानते हुए चले हैं, वो एक ही बार में सारा सब कुछ चकनाचूर हो चुका था। और भास्कर को ऐसा अनुभव हो रहा था कि वो नई तरीके से जन्म लिया है आज, जहाँ पर उसे इस चीज का पता लग चुका है कि ईमानदारी से सब कुछ नहीं होने वाला है। और इस तरीके से अंदर से भास्कर का सारा सब कुछ टूट जाना बाहर किसी को महसूस होने तक नहीं देता है। बैंक से सब लोग घर लौटने के टाइम सबको भास्कर बहुत ही अच्छी तरीके से बात करता है और भास्कर अपने सीनियर को सॉरी तक बोलता है कि जो भी सुबह पर हुआ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और इस टाइप की कॉन्फिडेंस को देखकर सब लोग भास्कर को फिर से सलामी ठोकता है। लेकिन सच बात तो ये था कि आज तक की जो भास्कर था वो पूरी तरीके से आज बदल चुका है। उसके सारे आइडियोलॉजी आज बदल चुका है, उसके सारे फिलोसॉफी आज टूट चुका है। और यहाँ से ही जन्म लेता है भास्कर की एक नई कैरेक्टर, एक नई आइडियोलॉजी, एक नई फिलोसॉफी के साथ, जहाँ पर भास्कर एंथनी को पैसा देने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन भास्कर ये भी डील करता है कि 20% उन दोनों दोस्त को देना होगा। और इसी तरीके से बैंक कैशियर भास्कर और उसके एक पियोन दोनों मिलकर एक नए जर्नी का शुरू करता है। और इस तरीके से भास्कर बहुत सारा ही डील करता है, बैंक के लॉकर से पैसा निकालता था और काम पूरा हो जाने से फिर से पैसा रख देता था। और इस तरीके से भास्कर अपने लोन को मिटा देता है, अपने सारी उधारी मिटा देता है और ऊपर से 6 लाख रुपया जमा तक कर लेता है। और भास्कर की इस टाइप के बिहेव देखकर सुमति को संदेह होता है। सुमति पूछता है कि भास्कर को इतना सारा पैसा मिला कहाँ से। तो भास्कर भी बोल देता है कि उसने एंथनी के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ट्रेड का बिजनेस, जिसपे बहुत सारा ही मुनाफा हुआ है। इसी कारण से भास्कर को इतना सारा पैसा मिला है। और बेचारी सुमति इस बात पे बिलीव भी कर लेता है और इस बात पे खुश भी हो जाते हैं। यही सारे कारण के चलते सुमति बोलता है जब इतना ही सारा पैसा लाभ हो ही चुका है तो क्यों ना उन दोनों का बेटा का बर्थडे पार्टी एक बार जोरदार से धूमधाम करके मनाया जाए। और बर्थडे पार्टी इसी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया भी जाता है, जहाँ पर उसका बेटा रोने लगता है और बोलता है कि कैसे उसके बाकी दोस्तों से चिढ़ाता था। एंड इस बात पे नो डाउट सुमति एंड भास्कर दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशन हो जाते हैं, जहाँ पर भास्कर फिर से और एक बार मान लेता है कि अपनी खुशियों के लिए किसी भी हद तक जाना जायज है। और इस बार भास्कर करने वाला था सबसे बड़ा डील, 10 लाख रुपए का डील। और इसी डील के साथ कुछ सारे प्रॉब्लम भी आता है, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है और भास्कर बहुत सारा ही मुनाफा कमा लेता है। और ऊपर से ये सारे टाइम के बीच में भास्कर को एक बहुत ही ऊंचे लेवल का पोस्ट में प्रमोशन भी मिल जाता है। और इसी जगह से शुरुआत होता है भास्कर की जिंदगी में सबसे भयंकर खेल। तो होता कुछ यूं कई बार एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है, लेकिन गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से ये चीज एक गलत चीज है। और इसी कारण से एक बैंक जब दूसरे बैंक को लोन देता है, बीच में एक ब्रोकर होता है और इसी ब्रोकर को लेकर सारा झमेला होता है। दरअसल होता कुछ यूं, इसी ब्रोकर के पैसा या बैंक के कुछ लोन के पैसों को लेकर ट्रेड मार्केट पर ट्रेड किया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये सारा दोष इस ब्रोकर का है। इन दोनों के पीछे और एक दोनों इंसान होता है। लेकिन माधव के लिए खुशकिस्मती ये था कि उसके पापा सही वक्त पर माधव की डैड माधव को सही डिसीजन लेने के लिए हुक्म देता है और माधव अपने डैड की मदद से इन लोगों का खेल में इन लोगों को ही हरा देता है। और इन लोगों को फंसा कर माधव अपने फैमिली को लेकर अपने देश छोड़कर भाग जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो हेलो मेरे महादेव, अगर आप ऐसा मिस कर रहे हो कि इस वीडियो पर कुछ चीजें मिसिंग है, इस वीडियो पर और भी बहुत सारा चीज होना चाहिए था, तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पर पहले मैं शॉर्ट अपलोड किया करता था और इसी कारण से आप लोगों ने लगभग 3 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिया। एंड इसी कारण से आई एम रियली हैप्पी एंड थैंक यू फॉर दैट। बट मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस चैनल पर मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए, तो बस इसी कारण से इस टाइप का रफ वीडियो बना रहा हूँ। और बाकी ये मूवी बहुत ही अच्छा था, मैं सच में ही इस मूवी को एंजॉय किया एंड मुझे ये मूवी बहुत ही पसंद आया। बाकी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर मूवी पूरा देखिए, क्योंकि मूवी का मजा सिर्फ आपको मूवी में ही मिल सकता है, किसी एक्सप्लेनेशन वीडियो पर उतनी खास नहीं मिलेगी।